Hello everyone, welcome you all once again at Lokesh Sir Unlimited Study Zone and in class 10th lecture series हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हम कराएंगे। सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे, क्वाड्रेटिक के जो मेथड्स हैं उसको देखेंगे एंड फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाने हैं। ओके, सो मेक डाउन द हेडिंग, राइट डाउन द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, बात को उठाते हैं क्लास 9 से। क्लास 9th में आपने सुना होगा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की एक वैरायटी हुआ करती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, होती थी ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्लास 9th में हमने पॉलिनोमियल पढ़े थे। एंड व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, द पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती थी? 2। कितनी होती थी? 2 वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती थी, उनको बच्चे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। सो वी हैव द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या था? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था बिकॉज दिस इज कॉल्ड px। ये एक एक्सप्रेशन होता था। क्या होता था? ये एक एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये एक प्रकार का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को इक्वेशन, अब हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक तो है बट हमें क्या पढ़ना है? इक्वेशन। क्या पढ़ना है? इक्वेशन। यहां पर हमने बात करी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बट अब हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मतलब अगर आप किसी चीज को जीरो से इक्वेट कर दो तो वो बन जाता है इक्वेशन। क्या बन जाता है? इक्वेशन। तो अगर इस पॉलिनोमियल को आप, बेटा इस तरह बैठ जाओ, थोड़ा ऐसे आ जाओ ना। हाँ, अगर आप इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो तो क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन। सो दिस पॉलिनोमियल px इक्वेटेड विद 0, पॉलिनोमियल इक्वेटेड विद 0। नाउ द पॉलिनोमियल, वैल्यू पुट करिए पॉलिनोमियल की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बन रही है, जहां पर ये स्क्वायरिक टर्म, स्क्वायरिक पूरा का पूरा टर्म जो है 0 के इक्वल है, इस तरीके की कोई भी एक्सप्रेशन, इस तरीके की कोई भी इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में ना? तो लास्ट ईयर तक हमारा केवल पॉलिनोमियल था, हमने 0 के इक्वल इक्वेट नहीं किया था, है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं? 0 के इक्वल इसको इक्वेट कर रहे हैं। तो अगर जैसे ही मैं 0 के इक्वल इक्वेट कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम जानना क्या चाहते हैं? हम जानना ये चाहते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल कब होता है। हम जानना ये चाहते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल कब होता है। थोड़ा सा लास्ट ईयर की चीज़ें याद कीजिए। जब भी मैं कहता था कि जीरोज निकालो, क्या कहता था? हाँ, जीरोज निकालो। लास्ट ईयर आता था जीरोज निकालो। तो बेटा जीरोज का इस साल नाम क्या हो जाएगा? रूट्स। क्या नाम हो जाएगा? रूट्स। और अगर सिंगल रूट है तो नाम होगा अल्फा, डबल रूट है तो नाम होगा बीटा, और तीसरा रूट है तो नाम होगा गामा। समझ में आया? तो अपन को रूट्स मिलने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा था लास्ट ईयर क्लास 9 की कि जब भी हमको बोला जाता कि रूट्स निकालो, क्या निकालो? रूट्स। तो मैंने एक ही सिद्धांत बताया था आपको, एक ही थ्योरी बताई थी कि आप रूट्स निकालने के लिए पॉलिनोमियल को किससे कंपेयर कर दें? 0 से। बिकॉज x की वो वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ x जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उन्हीं को अपन रूट बोलते हैं। और जैसे ही आप पॉलिनोमियल को 0 से कंपेयर करते थे, क्वेश्चन अपने आप उगल देता था। क्या उगल देता था? x के वैल्यूज, और वही वैल्यू क्या कहलाते थे? रूट्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो एकदम से मतलब जो आप पहले पढ़ के आए हो, बस ये वही चैप्टर है। पहले आप पॉलिनोमियल तक पढ़ते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैक्टर कर देते थे, है ना। 9th क्लास में आपने फैक्टर करना सीखा है। अब उन्हीं फैक्टर्स को क्या कर दोगे? 0 से कंपेयर कर दोगे। क्या कर दोगे? 0 से कंपेयर। तो आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x की वो वैल्यूज जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसका रूट्स। क्या बोलते हैं? उसका रूट्स। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास। एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, एक इक्वेशन है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। एक मेरे पास इक्वेशन आपके सामने दिया है x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। मैं जानना चाहता हूं कि इसका रूट्स 0 है कि नहीं है। क्या इसका एक रूट 0 है? हम देखते हैं। रूट कह लो, जीरोस कह लो, या सोल्यूशन कह लो, बात एक ही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका एक सोल्यूशन 0 है। अगर कोई किसी चीज का सोल्यूशन होगा तो वो क्या करेगा? अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो हमने कहा x इक्वल टू 0 का इसका सोल्यूशन है, तो हम पुट करके देखते हैं LHS में और RHS में। तो LHS में मैंने 0 का स्क्वायर पुट किया और 3 इंटू 0, आंसर इक्वल में कितना है? और 0 का स्क्वायर कितना? 3 इंटू 0 कितना? 0 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही आ रहा, मतलब ये वाकई में इसका रूट है।
ये वाकई में इसका सोल्यूशन है। तो आप किसी भी इक्वेशन को देख करके, अब मतलब कुछ पॉइंट दिए तो आप उनको पुट करके चेक कर सकते हो कि इसका रूट है कि नहीं है। आप x = 1 डाल करके देख लो कि रूट है कि नहीं है, नहीं होगा, सामने दिख रहा है। अगर आप x = 1 डालते हो, चलो x = 1 पर अपन ने शर्त लगाई कि ये रूट है कि नहीं है, चलो x की जगह 1 का स्क्वायर कितना 1 एंड 3 1 जा इक्वल टू कितना आना चाहिए 0, 3 + 1 कितना 4, बट 4 = 0 नहीं होता है, मतलब ये इसका रूट नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो हम ऐसे तो देखो, ऐसे हम रूट चेक कर सकते हैं, बट इक्वेशन को देख करके हम रूट गेस नहीं कर सकते हैं कि हमें इसके रूट बताने हैं। तो चलो जिंदगी भर सारी वैल्यू डालते जाएं और देखते जाएं कि किस पे 0 आ रहा है। ऐसे तो 0 डालोगे, 1 डालोगे, -1 2 3 4 जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर अपन पूरी वैल्यूज कभी डाल नहीं पाएंगे। तो हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड्स होने चाहिए कि इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकें, हम रूट्स निकाल सकें। समझ में आया? हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, मेथड, और उन मेथड को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे। आई बात समझ में? तो हमारे जो सिलेबस में कुछ मेथड हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली मेथड है फैक्टर मेथड। कौन सी मेथड है बेटा? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड का ही नाम है मतलब टुकड़े टुकड़े में तोड़ना। इस मेथड का ही पूरा नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या नाम है बच्चों? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और ये मेथड आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि पहली बार ये आपके सामने क्लास 7th में आई, फिर क्लास 8th में आई, क्लास 9th में बहुत धूमधाम से आई, एंड देन इसके बाद क्लास 10th में फिर से आने वाली है। तो पहली मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। किसको सॉल्व करने की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पहली मेथड है। दूसरी मेथड कौन सी है बच्चों? दूसरी मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड है बेटा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बट ये अब हमारे सिलेबस से हट चुकी है, इसलिए इसको हमें नहीं पढ़ना है। समझ में आया? तो दूसरी जो सेकेंड मेथड है वो कौन सी मेथड है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तीसरी मेथड है बच्चों जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सी मेथड है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक इंडियन मैथमेटिशियन से जिनका नाम था श्रीधराचार्य। क्या नाम था? श्रीधराचार्य। उन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन दिया, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या उन्हीं के सूत्र को हिंदी में बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। समझ गए ना? तो कुल मिला के आपको दो मेथड पे फोकस करना है, एक इसमें और एक इसमें। आई बात समझ में ना? ऑब्जेक्टिव है, पहला टर्म सीबीएसई वालों का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इस बार पहला टर्म सीबीएसई वालों का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन इसके बड़े आराम से बन जाते हैं। मगर यदि सब्जेक्टिव होता तो इसमें आती नहीं है मस्त वाली वर्ड प्रॉब्लम। समझ गए ना? खतरनाक वाली वर्ड प्रॉब्लम आती थी जो बच्चों को रुला देती थी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में पूरी फिजिक्स भी घुसा देते हैं वो लोग। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो, वो सब आ जाती थी। तो थोड़ी सी राहत है कि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में इतना ज़्यादा लेवल, हायर लेवल का मसाला वो नहीं दे पाते हैं। खैर, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, हम हर तरीके से आपको ये चैप्टर बताएंगे। एनसीईआरटी भी लगवाएंगे, आर डी शर्मा भी लगवाएंगे, आर एस अग्रवाल भी लगवाएंगे, और जो जो आपको जितना पढ़ना हो, जहाँ जहाँ से लगाना हो लगाइएगा। फिलहाल आते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली मेथड नंबर 1। हेडिंग डालिए कॉपी में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है? तो पहली मेथड क्या है भाई साहब? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हाँ, रफ कर दूं इसको। मेथड नंबर 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए, नाम ही है मिडिल टर्म, मतलब बीच का टर्म। बीच के टर्म को स्प्लिट करो। स्प्लिट करो मतलब ब्रेक करो, तोड़ो। तो इसमें बीच के टर्म को आपको स्प्लिट करना पड़ता है। अब आपके सामने कोई भी इक्वेशन दिया है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कराओ। तो आपके पास जो इक्वेशन दिया होगा वो क्या होगा? ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म का इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहला काम है आप a को पहचानो, b को पहचानो और c को पहचानो। समझ में आया? a को पहचानो, b को पहचानो, और अब सबसे पहला काम है प्रोडक्ट निकालो। किसका प्रोडक्ट निकालो? a का और c का। a × c करो, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है ना? कुछ ना कुछ आ जाएगा। दूसरा, जो बीच का टर्म है जिसको स्प्लिट करना है उसे सम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सम टर्म। तो सम टर्म क्या लोगे? b। क्या लोगे? b। समझ में आया? अब फीलिंग पकड़ो। आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं
जिनका प्रोडक्ट आए ये a इंटू सी, और जिनका सम आए कितना b, जिनका सम कितना आए b। चलिए आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मजा आ जाएगा, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जो साइन आएगा b का डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, उस समय आएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आएगा, इसलिए जल्दबाजी मत करिए, आराम से एग्जाम्पल लीजिए। चलिए देखिए भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलो जी हाँ या ना, मिल गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ, तो भैया कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। बोलो a के जैसा कौन, बोलो a के जैसा कौन 1, b के जैसा कौन -5, c के जैसा कौन +6। आ गया समझ में? तो पहला काम क्या, आपको a b c को कंपेयर करना है। फिर मैंने क्या बताया, a और c का मल्टीप्लाई कर दो। a और c का क्या कर दीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई। तो a मल्टीप्लाई बाई c क्या मतलब पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, तो बोलो कितना आया 1 इंटू 6। स्पंदन आवाज नहीं आ रही, खींच के चांटा मारूंगा अगर मुंह से आवाज नहीं निकली तो। a इंटू सी कितना आ गया 6 आ गया, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू कितना 6। हाँ या ना, ये है प्रोडक्ट। क्या है ये, प्रोडक्ट। और सम में हमें कितना चाहिए है -5। कितना चाहिए है -5। मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए हमें ऐसे दो नंबर आप तलाश करके दीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तुम नहीं बताओगे, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और सम करने पर -5 आए। बोलो ऐसे दो नंबर सोच के बताओ, मल्टीप्लाई करने पर 6 और सम करने पर -5। हाँ चलिए 6 1 जा 6। चलो आपने कहा 6 और 1, तो चलो मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ गया, मगर ऐड करोगे तो 6 + 1 7 आ रहा, फेल हो गया। हाँ तो अब नंबर बोलो आप मेरे को, क्या होंगे नंबर? चलिए मतलब नंबर बोलिए ना आप, नंबर बताइए मुझे, नंबर क्या होगा फाइनली? हाँ चलिए बिल्कुल सही, -6 इंटू 1। तो -6 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है -6। तो भैया -6 तो अपन को प्रोडक्ट करने पर चाहिए नहीं, अपन को प्रोडक्ट करने पर क्या चाहिए है +6 चाहिए। तो ये नंबर भी फिट नहीं बैठा। आपने कहा सर प्लस कर दो, तो -6 + 1 -5 तो आ जाएगा, बीच वाली बात सही हो गई। मतलब सम तो मिल गया आपको, मगर प्रोडक्ट आपको नहीं मिला, प्रोडक्ट आपको गलत मिल रहा है। प्रोडक्ट आपको -6 मिल रहा है, मगर चाहिए कितना है +6। चलो बताओ और सोचो क्या होंगे नंबर, सोचो सोचो। हाँ भाई आप बोलो बेटा। -3 -2। चलो देखते हैं भाई साहब, -3 -2 दोनों को ऐड करके देखते हैं। -3 + -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना आया -5, बिल्कुल सही। और दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, -3 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बन गया, और 3 2 जा कितना 6। तो यही नंबर है, बिल्कुल सही है कि अपना जो नंबर मिल रहा है -3 और क्या -2। आए बात समझ में ना? मतलब जो नंबर ब्रेक होगा बीच का, वो कैसे में ब्रेक होगा -3 -2 में। तो इस नंबर को ब्रेक करना है -5x को, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x² -3 का टूटेगा -3x, माइनस का 2 का टूटेगा कितना -2x, प्लस कितना इक्वल टू कितना। आई बात समझ में ना? चलिए अब देखिए कॉमन लेना और कुछ नहीं, पहले टर्म से केवल x कॉमन आ रहा है। बोलो कितना बचा x -3। जो यहाँ बचना है वो यहीं बचना चाहिए, तभी आपका आंसर सही है। अगर अलग बच रहा मतलब गड़बड़ी है। चलो यहाँ से क्या कॉमन लोगे बेटा -2। अगर +2 कॉमन लोगे तो -x बचेगा, बट अपन को क्या बचाना है +x, इसलिए अपन क्या लेंगे कॉमन -2। इधर क्या बचा और इधर -3 इक्वल टू कितना 0। x -3 अगेन कॉमन, x -3 x -2 इक्वल टू कितना। बेटा ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। क्या कहलाता है? 9th क्लास में यहाँ तक किया था अपने, फैक्टर किया था। अब अगर फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर दो तो क्या निकलेंगे जीरोस। क्या निकलेंगे जीरोस कह लो, सॉल्यूशंस कह लो, रूट कह लो, ये निकलेंगे। तो आइए करते हैं इनको 1 by 1 0 से कंपेयर। तो पहले करते हैं x -3 इक्वल टू 0। आंसर x इक्वल टू कितना, पहला रूट आ गया x इक्वल टू 3, इसको बोलोगे अल्फा। क्या बोलोगे अल्फा। समझ में आया? दूसरा रूट x -2 इक्वल टू 0, आंसर x इक्वल टू कितना 2। तो दूसरा रूट क्या आ गया बीटा आ गया। समझ में ना?
अब आपको चेक करना है कि सर वाकई में ये वाकई में इसके रूट हैं कि नहीं है। ये जो बच्चे आए हैं क्या वाकई में इसी इक्वेशन के बच्चे हैं कि नहीं है, किसी और के तो नहीं है ये बच्चे। तो क्या करो, ये जो अल्फा की वैल्यू है डाल करके चेक कर लो इस इक्वेशन में। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बीटा की वैल्यू 2 डाल करके चेक कर लो, आंसर कितना आना चाहिए, 0। हाँ या ना। अगर ये अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहे होंगे तो ये वाकई में इनके बच्चे होंगे, अदरवाइज इनके बच्चे नहीं होंगे। समझ में नहीं आया क्या, आ गया। इस तरीके से ये मेथड कहलाती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या कहलाती है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बिल्कुल, तो ये आपके सिलेबस में है इस बार, समझ में आ गया। पहली मेथड आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, बन जाएगी। चलो नोट कर लो जल्दी से फटाफट, या तो फोटो ले लो इसका। चलिए ठीक है। चलो अभी आपने क्या किया बच्चों, अभी आपने किया, आपके पास एक इक्वेशन था, आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाले भाई साहब, उसके रूट निकाले। क्या निकाले। अब उल्टा सोचो, अगर आपके पास रूट्स दिए हों और आपको क्या निकालना है, इक्वेशन। क्या निकालना है, इक्वेशन। अभी तक आपने इक्वेशन को सॉल्व करके रूट निकाला, अब आपको क्या है, रूट दिए हैं और क्या निकालना है, इक्वेशन। तो क्या होगा उसके लिए, तब आपको पूरी उल्टी प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको, उल्टी प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब आपको रूट्स दिए हैं और आपको इक्वेशन निकालना है, तो आपको अभी तो आप क्या चले हो, अभी आप इक्वेशन से रूट की तरफ दौड़े आए हो, फिर आपको रूट से कहाँ जाना पड़ेगा, इक्वेशन की तरफ चलना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर रूट्स दिए हैं तो इक्वेशन कैसे बना सकते हो। समझ गए ना। तो लिखो फॉर्मूला, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लीजिए आपके पास दो रूट दिए गए हैं, एक x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, तो आपको इन रूट्स वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला लिखिए। उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बच्चों ये होता है फॉर्मूला, ये बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भैया ये क्या कहलाता है, ये अल्फा प्लस बीटा कहते हैं इसको, सम ऑफ रूट्स क्या बोलते हैं, और ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इन शॉर्ट जो लोग जानते हैं कि सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा और जो लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, उनके लिए इस इक्वेशन को शॉर्ट में लिख दिया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू कितना, 0। समझ में आया। क्योंकि जानने वाले को पता है कि एस का मतलब सम है रूट्स का और पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट है। पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट है। बोलो क्लियर हुआ। चलिए आइए कि क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हमने पहले सॉल्व किया था। बच्चों आपको याद होगा अभी जस्ट नाउ हमने क्वेश्चन किया, हमने इक्वेशन सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्यों भाई साहब, यही सॉल्व किया ना दीक्षित जी, ये इक्वेशन सॉल्व किया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हाँ या ना। और इसके रूट्स अपन ने निकाले थे क्या, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, यही थे कि ना थे। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 रूट निकाले थे ना, 2 और 3 थे। करके देख लो क्या थे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 ही थे रूट। समझ में आया। हाँ अब हमें कह रहा है, अब भूल जाओ इसको, मान लो ये हिडन है। अब आपको कह रहा है कि ये रूट दिया गया है, इससे आप इक्वेशन निकालो। x इक्वल टू 2 मतलब पहला रूट क्या मानेंगे, अल्फा, और दूसरा रूट क्या मानेंगे, बीटा। और आपको इससे वापस ये इक्वेशन बनानी है, बनानी है। इससे क्यों नहीं मैच करेगी भाई, भैया इस इक्वेशन का रूट कौन है, ये दोनों, तो इन दोनों इनकी इक्वेशन क्या बनेगी, वही तो बनेगी। क्यों भाई, अगर
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैच करती है, वो थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है वो पॉलिनोमियल की बात है। किसकी बात है? हाँ, और यहाँ पर ये इसकी बात है। पॉलिनोमियल डिफरेंट हो सकता है, इक्वेशन भी डिफरेंट हो सकती है, वो एक लंबी बात है, उसको हम बाद में बात करेंगे। पहले छोटा बेसिक प्लान समझ लो, बाद में बड़े प्लान की बात करेंगे। समझ में आया ना? आइसक्रीम खाने गए, आइसक्रीम खाने गए, बोलो हाँ। अपन ने कौन सा फ्लेवर मांगा? स्ट्रॉबेरी। क्या मांग लिया? स्ट्रॉबेरी। भाई बेसिक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बोलो हाँ। अब उसने स्ट्रॉबेरी के ऊपर एक चेरी रख दी। क्या रख दी? चेरी रख दी। तो क्या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खत्म हो गया क्या? नहीं है, तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, बोलो हाँ या ना। फिर कुछ और डाल दिया, थोड़ी सी उसके ऊपर टूटी फ्रूटी वगैरह डाल दी, बट बेसिक क्या है? स्ट्रॉबेरी। तो अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। वो जो तुम कह रहे हो ना कि हाँ सर कभी कभी इक्वेशन चेंज आता है, वो मैं बता देता हूँ वो क्यों चेंज आता है। समझ गए? वो भी क्यों चेंज आता है मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, अब मेरे पास अभी मैंने क्या बताया था आपको पढ़ा करके कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन ये है तो इसके रूट्स निकलते हैं अल्फा बीटा, निकलते हैं। अभी क्या निकले थे? 2 और 3। अब मान लो ये इक्वेशन आपको नहीं दिया गया है, अब आपको सीधे रूट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सीधे आपको बनाना इक्वेशन। क्या बनाना है? इक्वेशन, हाँ या ना? तो सबसे पहले मैंने क्या किया? एस निकालो। क्या निकालो? एस मतलब सम ऑफ जीरोस, बोले तो अल्फा प्लस बीटा। बोलो 2 + 3 कितना हुआ? 5 हुआ। कितना हुआ? 5 हुआ। प्रोडक्ट निकालो, पी मतलब अल्फा इंटू बीटा। बोलो 2 × 3 कितना हुआ? 6 हो गया। हो गया? अब भाई साहब अब ये दोनों चीजें आ गई हैं, अब उठा करके आप या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो। चलो इक्वेशन तैयार है। x² - s, s की जगह कौन है? बोलो 5x। ये देख लो sx यानी 5x प्लस p, आंसर 6 = कितना? 0। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अब देखिए, अब आप कह रहे हैं सर कई बार इक्वेशन अलग आता है, वो क्यों आता है? क्या होता है बच्चे, इक्वेशन का एक रूल होता है। इक्वेशन में 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है, और मैथ्स कहती है, मैथ्स का ऐसा कहना है, मैथ्स में ये होता है कि अगर आप लेफ्ट और राइट में सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो तो कभी इक्वेशन की वैल्यू बदलती नहीं है, कभी नहीं बदलती है। तो अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो भैया इक्वेशन क्या हो गया? 2x² - 10x प्लस कितना? इक्वल टू कितना? 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, बोलो हाँ। दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो सेम बन जाएगी। मगर अभी 2 का मल्टीप्लाई करने पर अलग अलग दिखाई दे रही है कि ना दिखाई दे रही है? मगर दोनों के रूट यही निकलेंगे। समझ में आया? क्योंकि भाई साहब कोट चढ़ गया, कोट पहन लिया, देखो 2 का कोट पहन लिया, मल्टीप्लाई हो गया, बोलो हाँ। एक और कुछ मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो कोट के ऊपर कोट एक और आ गया, हाँ है ना? मगर बच्चे तो वही होंगे, हाँ या ना? बोलो कोट चढ़ा लेने से बच्चे थोड़ी ना बदल जाएंगे, कि बदल जाएंगे? अब यकीन ना है तो मैं इसके रूट्स निकाल के दिखा देता हूँ। बोलो भाई रूट्स कितने आएंगे इसके? 2 और 3 आएंगे। चलो आओ रूट्स निकाल के दिखा देता हूँ आप लोग को, आ जाओ भाई। चलो, तो जो हम कह रहे थे ना कि सर कभी कभी बदल जाते हैं, वो ये है चक्कर। उसमें किसी ना किसी संख्या का आप मल्टीप्लाई कर दो बाहर से या डिवाइड कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। इक्वेशन दिखने में बदल जाएगा मगर रूट्स कभी बदलेंगे नहीं। आ जाओ देख लेते हैं इसके रूट्स। 2x² - 10x प्लस कितना? 12 इक्वल टू 0। बोलो हाँ। अब इसको कंपेयर करो अपने मेन इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0 से। बोलो a के जैसा कौन? b के जैसा कौन? -10। c के जैसा कौन? +12। हाँ या ना? मैंने क्या सिखाया? सबसे पहले a और c का क्या करो? मल्टीप्लाई। भैया प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए? 24। और सम करने पर कितना आना चाहिए? -10। बोलो बेटा 2 नंबर। -12 + 10 ना 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 बेटा गलत बोल रहे हो। -12 + 10 नहीं होंगे वो 2 नंबर। माइनस का प्लस का 12 और माइनस का 2, प्लस का 12 और माइनस का 2, हाँ या ना? प्लस का 12 और माइनस का 2, तब भी गलत हो रहा है भाई साहब। अगर प्लस का 12 और माइनस का 2 करोगे तो प्रोडक्ट करने पर -24 आएगा, हमको चाहिए +24। और सोचो ना ना, माइनस का 6 माइनस का 4। चलो देखो, तो भैया नंबर अपने पास क्या आएगा? 2x²। बोलो हाँ।
अब -10x को ब्रेक कर दो, माइनस का 6 और माइनस का कितना +12 इक्वल टू कितना x कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2x, क्या कॉमन आएगा 2x। बोलो अंदर कितना बचा x -3, क्योंकि x बाहर निकल गया, 2 3 जा 6, हाँ या ना। इधर पे माइनस क्या ले लो 4 कॉमन, क्या ले लो -4 कॉमन ले लो। यहाँ पे कितना है x -3 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। x -3 2x -4 इक्वल टू 0, तो तो x -3 क्या मांग रहा, चलो देखो तो क्या हो गया x -3 एंड 2x -4 इक्वल टू 0, यस और नो। अब बारी बारी कंपेयर करते हैं, x -3 इक्वल टू 0, बोलो आंसर x इक्वल टू कितना 3 एंड 2x -4 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 4, सो आंसर 4/2, आंसर कितना हुआ। देखो रूट सेम आए कि अलग अलग आए, सेम आ रहे हैं ना। तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि सर इक्वेशन अलग अलग आते हैं तो रूट सेम हो सकते हैं क्या, बेशक हो सकते हैं। बस मल्टीप्लाई क्या करता है कांस्टेंट का कर देता है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देने से इक्वेशन के दोनों तरफ में रूट्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है। आई बात समझ में ना। इसीलिए 2 रूट्स वाले बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकते हैं। फंडामेंटल यही है, अब कोड के ऊपर कोड पहनते जाओ, हाँ या ना, तो अलग अलग कलर के आप राजा बाबू बन के निकलते जाओगे, बट फंडामेंटल इक्वेशन आपका एक ही है। वो क्या है x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। एक बार आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नया इक्वेशन, एक बार 3 का मल्टीप्लाई कर दो, नया इक्वेशन, एक बार 4 का कर दो दोनों तरफ, नया इक्वेशन, 10 का कर दो, 10,000 का कर दो, 5 का कर दो, √3 का कर दो, √5 का कर दो, जिसका मन आए, जो रियल नंबर का मन आए उसका मल्टीप्लाई कर दो, चाहे रेशनल का कर दो चाहे इर्रेशनल का कर दो, मगर रूट्स हमेशा वही निकलेंगे जो निकल रहे थे 2 और 3। आई बात समझ में। तो आज हमने आपको मेथड पढ़ा दी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या पढ़ाई है आज हमने? 2 चीजें कवर कराई आज की क्लास में। एक तो मैंने बताया कि किसी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग द मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर इक्वेशन दिया है तो रूट्स निकालना सिखा दिया, और दूसरा रूट्स दिया है तो इक्वेशन निकालना सिखा दिया। समझ में आया? चलिए तो आज की क्लास फिनिश करते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।